क्या लिंग का खड़ा ना होना एक बीमारी है, या फिर वो एक बुढ़ापा है, या फिर वो कोई दिक्कत है ऐसी जो आपको आगे आने वाली लाइफ में परेशान करने वाली? तो समझना आज कि तनाव ना आना या आपका इरेक्टाइल जो है वो ढंग से ना हो पाना, इट्स अ इशू और व्हाट। सो बेसिकली क्या होता है कि पहले आप समझो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरफ से। तो पहले हम क्या समझते हैं कि एरेक्टाइल होता क्यों है और कैसे होता है, उसके ऊपर अपनी आप धारणा लगा सकते हो या खुद से अपने शरीर को समझ सकते हो कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले समझो कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं। देखो, अगर मेरी साइकोलॉजी मेरे को बोलेगी कि मेरे को एरेक्टाइल करना है या होना है या कुछ मेरे को फील हो रहा है, तभी वो एरेक्टाइल के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। हमारे पास दो सिग्नल होते हैं। जो पहला सिग्नल होता है साइकोलॉजिकल, फिर दूसरा सिग्नल के पास ऑन होने के बाद फिर वो दूसरा सिग्नल पास ऑन करता है। मान लीजिए कि पहला सिग्नल गया हमारी साइकोलॉजिकल के थ्रू और दूसरा सिग्नल गया हमारा फिजियोलॉजिकल के थ्रू। साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनने के बाद हमको एरेक्टाइल होता है। सिंपल जाकर ऐसे बोलो कि सीधा जाओ और देखते ही एरेक्टाइल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, 18 साल तक मैं मान सकता हूँ कि जब हम टीन एज में होते हैं, जब हम एडल्टहुड में एंटर हो रहे होते हैं, तब हमारा एरेक्टाइल बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है। एज ए मेल बॉडी, एज अ ह्यूमन, मैं खुद भी समझता हूँ और खुद भी जानता हूँ इस बारे में कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में बड़े होने की एज में जा रहे होते हैं, या फिर हम 16, 17, 18, 19 साल तक हमारा एरेक्टाइल बहुत परफेक्टली ढंग से होता है, कभी भी कैसे भी हो जाता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारी ये सिग्नल धीरे धीरे स्लो डाउन होते हैं। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही सिग्नल थोड़े से स्लो होते हैं। अब साइकोलॉजिकल सिग्नल की बात मैं बता रहा था आपको, तो पहला सिग्नल हमारा साइकोलॉजिकल, जब तक मेरे को कोई चीज़ फील नहीं होगी, किसी भी चीज़ से मेरे को कुछ ऐसा फील नहीं होगा जिसकी वजह से मैं अराउज फील करूं, या फिर मेरे को ऐसा फील ना होए जिसको मैं अलग से बोलूं कि मेरे को इंटरकोर्स के लिए नहीं फील हो रहा, तब तक मेरे को एरेक्टाइल होने में समस्या आएगी। तो पहला सिग्नल हमारा साइकोलॉजिकल है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से एरेक्टाइल ना होने के चांसेस होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर से आपको बता देता हूँ। पहला एग्जांपल, मान के चलो कोई आपको बहुत तगड़ा ताना पड़ा हुआ है, आपकी किसी फीमेल पार्टनर ने आपको ताना दिया हुआ है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा, आज तक आपने कभी इंटरकोर्स किया ही नहीं और आपकी धारणा में इंटरकोर्स का करें कैसे, किस तरीके से होगा, सामने वाली सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मैं बात करूं कि उन्होंने कभी इस चीज़ को जाना नहीं, समझा नहीं, जिसकी वजह से उनको एरेक्टाइल करने में दिक्कत आती है। साइकोलॉजिकल में और आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं फोकस ही नहीं हूँ अपने इंटरकोर्स को लेकर और मैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा मोटिव दे रहा हूँ या ज़्यादा मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे कि दीवार का रंग अलग है, का पर्दा ऐसा क्यों है, कोई दरवाजे पे नॉक तो नहीं कर देगा, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कुछ अगर ऐसी चीज़ें माइंड में चल रही हैं तो समझ लेना वो सिग्नल दे ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से एरेक्टाइल नहीं होगा। तो उसको बोल देते हैं साइकोलॉजिकल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मैंने आपको कुछ थोड़े बहुत। अब बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि हमारा पूरी बॉडी का पंप रश होता है टूवर्ड्स पेल्विक एरिया, जिसे हम पेनिस भी बोल देते हैं, पेनिस की तरफ। और पेनिस एक इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि आपकी एग्जांपल की तरह समझना, सपोज करो कि एक आर्म की एक मसल है, अगर आप इसको जितना स्ट्रांग बना रहे हो, मान के चलो बाइसेप्स के कर्ल्स ले रहे हो आप, मान के चलो, तो ये जगह क्या हो रही है, स्ट्रांग बन रही है ना। जब यहाँ पर आपका स्ट्रांगनेस बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, मसल वियर एंड टियर होता है। तो जब आप ऐसे करते हो, मान लीजिए अगर आपने अपने बाइसेप्स को ऐसे किया, तभी ये आपको बल्की और बड़ी दिखेगी। सेम यही प्रोसेस होता है मान के चलो आपके पेनिस में भी, वहाँ पर भी मसल्स हैं। मसल्स के अंदर अगर रश होगा ब्लड का, तभी वो फुलावट से उसको बड़ा करेगा या तभी उसको वो तनाव अच्छे से देगा, तभी अपने जो लिंग का साइज़ है वो बड़ा होगा। लिंग के साइज़ को बड़ा करने का तरीका जो होता है वो एक यही माना जाता है कि अगर ब्लड का रश अच्छे से वहाँ पर है, तभी वो अपने साइज़ को एक्सपेंड करके अच्छे से उसको बड़ा कर देगा। तो उसमें क्या हुआ कि वो फिजियोलॉजिकल मेथड है। ब्लड का अगर रश नहीं होगा टूवर्ड्स पेनिस तो भी दिक्कत है, मतलब मेरा अराउज तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं फोकस भी हूँ, बट उसके बाद भी इरेक्टाइल नहीं हो रहा, तो फिजियोलॉजिकल दिक्कत होती है। उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह लेता हूँ कि ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, या फिर वहाँ पर ब्लड का रश इतना हो ही नहीं रहा, मे बी शायद कोई पास इंजरी रही हो, या फिर आपको एक नॉर्मल टेस्टिस का पेन रहता है, जैसे ही आपको इरेक्टाइल होता है वैसे ही आपको पेन बढ़ता है, उसकी वजह से आपका अंदर से मन ही नहीं करता कि इरेक्टाइल हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं बोल देता हूँ कि फिजियोलॉजिकल भी मैटर करता है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं जहाँ पर इरेक्टाइल करवाना, तनाव दिलवाना
पेनिस को, वो इन दोनों चीज़ों पे निर्भर होता है। अब यहाँ पर अगर मैंने साइकोलॉजिकल से अगर फाइट कर लिया, अगर किसी को भी दिक्कत है तो मैं वहाँ पर विन विन कंडीशन में आ जाता हूँ। और फिजियोलॉजिकल के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने भी बता रखी है, कीगल एक्सरसाइजेज हैं। मैं अपनी वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो और अपनी वोली एक्सरसाइज को रोज रूटीन में लाने के बाद अपने एरेक्टाइल को बेटर होते हुए भी देख सकते हो। कारगर तरीका है, ईजी तरीका है, बेड पे बैठ के भी कर लेना, बट अगर करोगे तो जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छी होगी। जिनको एरेक्टाइल थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता, उनके लिए तो बहुत अच्छी होगी, और अगर जिनको नहीं होती है उनके लिए भी कारगर है। जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर थोड़ा बहुत एरेक्टाइल होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर आप ईडी के पेशेंट हो, एरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट हो, तो ये कुछ चीज़ें कर लेना जिससे आपका एरेक्टाइल डिसफंक्शन दूर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, सेशंस ले सकते हो, साइकोलॉजिकल सेशंस ले सकते हो, जिसमें आप अपने आप को बेटर फील करो और आप आगे आने वाली इंटरकोर्स की फाइट में सारी विन विन कंडीशन में ही रहो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।